जब मैं 8 साल की थी मेरे स्टेप फादर ने मेरे साथ 3 बार रेप किया। उसे लगता था कि रंडी की बेटी तो रंडी ही बनेगी। बस 12 साल की थी, मेरी शादी करा दी है और मैं उस दिन से मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई है। 3 साल कंटिन्यू मेरे स्टेप डैड मेरे साथ अब्यूज़ करते रहे, क्लास में रेप कर दिया, जो भी उनको दिल में था जो कर दिया। जब मैं मेरे पति के साथ सोती नहीं थी तो मुझे मारते थे, जलाते थे। जब मैं 11 साल की थी तब मेरी मम्मी ने सेक्स वर्कर का काम स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पापा बीमार थे और उन्हें दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था मैं कभी वो चीज़ को रियलिटी मानती नहीं थी, सोचती थी सपना है बोल के। मुझे कभी सोचा ही नहीं था वो मेरे साथ ऐसे कुछ करेंगे। उसके बाद जब प्रिंसिपल को पता चला, टीचर लोग को पता चला कि मैं सेक्स वर्कर की डॉटर हूँ, तब उन लोग मुझे रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए थे। जब मैं 14 साल की थी तो उस बीच में मुझे ये भी पता चला कि मेरी मम्मी सेक्स वर्कर है। स्कूल में कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था, सिर्फ 1-2 लड़कियां जिनको मैं खुल के अपने बारे में बता सकी उनने मुझे समझ के अच्छे से बात की। ये सब रेप विक्टिम या जो भी अब्यूज़ है, जो भी है लड़की लोगों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर, ये सब सिर्फ बाहर ही नहीं घर के अंदर छुप छुप के भी हो रहा है। बट हर लोग ये बात को दबा देते हैं। आज मैं 17 साल की हूँ और लाइफ में बहुत कुछ देख लिया लगता है, लेकिन आज फिर भी मैं जी रही हूँ, स्ट्रांग हूँ और आगे भी जीना चाहती हूँ, खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो हुआ वो हुआ। मम्मी सेक्स वर्कर थी तो तू भी वही बनेगी, लेकिन मुझे उनको प्रूव करना है कि मम्मी सेक्स वर्कर थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बनूँ। मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, हाँ मैं सेक्स वर्कर की बेटी हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अभी जब मैं सोचती हूँ तो कभी कभी मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी मम्मी ने हमारे लिए सिर्फ इतना कदम उठाया। तो मेरी माँ का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और मेरी माँ को दारू पीना बहुत पसंद है। उसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं जी पाएगी दारू के बिना। हाँ, बहुत सारे लोग अपने मजबूरी में आके करते हैं, कोई ना कोई बात होती है जो उन्हें सेक्स वर्क करने पे मजबूर करता है। हाँ, मुझे लगता है लीगल होना चाहिए क्योंकि जो छुप छुप के जो बोलते हैं कि धंधे करने वाली या सेक्स वर्कर जो भी है, लेकिन तुम ही तो उनके पास छुप छुप के जाया करते हो, छुपा छुपा के मिल के आया करते हो, तब तुम्हारा सामना नहीं आता है ना, इसलिए तुम छुप जाते हो। लेकिन जब उनके हक की बात आती है, उनकी ज़िंदगी की बात आती है तो वो बहुत गंदे होते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। रेड लाइट एरिया बहुत गंदा है, कमाटीपुरा बहुत गंदा है, वहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, ये सब चीज़ें आती तो क्यों। क्रांति बहुत जगह जाके वर्कशॉप लेते, बात करते, स्टोरी शेयर करते सेक्सुअलिटी एंड जेंडर के ऊपर भी, कि बच्चे भी और स्कूलों में भी जाके बच्चे लोग से बात करते कि बच्चे लोग बोलना सीखें या जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसको रोका कैसे जाए। सो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि पहले तो हम सब में एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए और इक्वलिटी लानी चाहिए, उसी के बाद हम ये सब चीज़ें सुधर सकते हैं। और सरकार से कुछ होगा, क्योंकि सरकार जब भी कुछ चीज़ें करना चाहती है उन्हें पैसे चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए उसे चीज़ करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग हमसे करनी चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज थी। और वो सिर्फ अब्यूज़ तक ही नहीं, वो जब चीज़ें मार या कोई और चीज़ तक मेरा जो बदन है वो सूज जाना, लोखंड की चीज़ों से हर दिन मार खाना या मुंह पे कपड़ा भर के मारना, ये सब चीज़ें देखते देखते मेरी लाइफ में मैं मर जाऊँ या जीऊँ वो पोजीशन में मैं आ चुकी थी।